भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम्। तो आज जो रामायण के हम कुछ कैरेक्टर्स को जैसे हम स्टडी कर रहे हैं हर बार, एंड वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि किस कैरेक्टर का हमारी लाइफ में क्या रोल है, क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो आज दो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, एक है सुग्रीव और एक है बाली। दोनों भाई हैं। तो व्हाट वी विल ट्राई टू डू, विल ट्राई टू डाइसेक्ट दीज टू पर्सनैलिटीज इन स्मॉल पोर्शंस फॉर द नेक्स्ट 2-3 सेशंस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज। तो पहले तो स्टोरी समझ लेते हैं क्या है कि दो भाई हैं, सुग्रीव है और बाली है। दोनों किष्किंधा का राज्य है जहां पर बाली जो है वो किष्किंधा का राजा है और सुग्रीव जो है वो उनके भाई हैं, ही सेकंड इन कमांड। एक राक्षस आता है जो बाली को चैलेंज करता है डुएल के लिए, और बाली जो है उससे लड़ने के लिए निकलते हैं और एक गुफा में चले जाते हैं। और बाली अपने भाई को बोल के रखते हैं कि भाई तुम गुफा के बाहर, सुग्रीव को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप गुफा के बाहर जो है वो वेट करिए हमारा। तो काफ़ी देर तक जो है अंदर लड़ाई होती रहती है, हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, और अंदर से कुछ जो है वो ना बाली निकल के आ रहा है ना वो राक्षस निकल करके आ रहा है। तो सुग्रीव इज गेटिंग लिटिल इम्पेशेंट कि हो क्या रहा है अंदर ये। तो कुछ टाइम के बाद सुग्रीव देखते हैं कि अंदर से खून की एक धार जो है, ऐसे पानी खून जो है वो जमीन पे लहराता हुआ आ रहा है। तो बाली को लगता है, सॉरी सुग्रीव को लगता है कि उस राक्षस ने बाली को मार दिया। एंड व्हाट ही डज, ही एक बड़ा सा वो पत्थर लेकर के गुफा को वो बंद कर देते हैं। एंड देन ही रन्स बैक टू किष्किंधा, और वहां पर फिर उनका अपना राज्याभिषेक होता है। फिर वो अपना किष्किंधा के वो राजा बन जाते हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में क्या हुआ था अंदर कि बाली ने उस राक्षस को मार दिया था। तो जब राक्षस को मारा तो बाली ने अपना हटाया जो भी स्टोन लगा हुआ था, वापस किष्किंधा आए। वहां पे उन्होंने देखा कि ये तो सुग्रीव जो है वो राजा बने बैठे हुए हैं। तो ही गॉट वेरी अपसेट विद हिम, और सुग्रीव को उन्होंने लात मार के निकाल दिया किष्किंधा से। फिर सुग्रीव क्या करते हैं कि अपने 2-4 उनके जो मिनिस्टर्स हैं, हनुमान है, जामवंत हैं, 2-4-5 लोगों को लेकर के वो एक पहाड़ के ऊपर जाकर के रहते हैं। उस पहाड़ का नाम है ऋष्यमुख पर्वत। और वहां पर क्यों रहते हैं हमेशा? क्योंकि बाली को श्राप है कि बाली पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है, केवल उस पहाड़ के ऊपर नहीं जा सकता। तो सुग्रीव हमेशा डर में रहते हैं, और इसीलिए वो एक ही जगह पर रहते हैं, क्योंकि वही उनके लिए एक सेफ जोन है, क्योंकि उस पहाड़ के ऊपर बाली जो है वो नहीं आ सकता। और फिर धीरे धीरे फिर राम आते हैं, लक्ष्मण आते हैं, देन द स्टोरी कंटिन्यूज। तो ये है बाली और सुग्रीव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि ये सुग्रीव हमारी पर्सनैलिटी में कहां पर फिट बैठते हैं। ये हाउ डू वी रिलेट टू सुग्रीव? तो सुग्रीव इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सनैलिटी विच इज हाईली डोमिनेटेड बाय अटैचमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं आसक्ति, चिपकन। आ जाए और आ जाए और आ जाए, चिपकन। और उसी की सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है ग्रीड, कि धीरे धीरे आपकी जो अटैचमेंट की जो टेंडेंसी है, जब वो आपको डोमिनेट करना शुरू करती है, तो वो अटैचमेंट और वो चिपकन जो है वो ग्रीड में कन्वर्ट कर जाते हैं, तो कहते हैं लालच। तो जब भी हमारे अंदर टेंडेंसी हो डे टू डे लाइफ में, जब कभी भी ऐसा लगे कि और आ जाए और आ जाए, पैसा और आ जाए, सामान और आ जाए, कपड़े और आ जाए, जूते और जो भी है और आ जाए, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपके अंदर एक फियर डेवलप होगा। एक तरफ क्या हो रहा है कि हाय और आ जाए, और दूसरी तरफ क्या होगा कि हाय ना जाए। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जिस भी टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी कि और आ जाए और आ जाए और आ जाए, आपका फियर जो है वो बढ़ना शुरू होता है कि हाय कहीं चला ना जाए। और अगर चला जाए तो अब सारा फोकस फिर से उसको रिट्रीव करने में लग जाता है। तो सुग्रीव को निकाल दिया लात मार के। अब सुग्रीव के मन में प्रायोरिटी क्या है कि वो राज्य मेरे को, जो कि उसका था नहीं टू बिगिन विद,
थोड़ी देर के लिए उसको मिला था, वो उसका था नहीं, लेकिन वो थोड़ी देर में जो भाई को लगा कि ये तो मेरा है ये। तो जब कभी भी हमारी लाइफ में हम ये टेंडेंसी देखेंगे कि हमारे अंदर अगर चिपकन है किसी भी चीज को लेकर के, और ये केवल सामान को लेकर के नहीं है, जो ग्रीड है इट कुड ऑल्सो बी सोशल एक्सेप्टेंस, कि सब लोग जाने हमको, 4 लोग मेरे को पूछें, मैं इनवाइट करूं तो मेरे पास एक जमावड़ा लोगों का इकट्ठा हो जाए, और हम कॉन्स्टेंटली उसी वैलिडेशन में जो है वो लगे रहते हैं। और अगर कभी जमावड़ा नहीं हुआ तो अंदर से डर लगता है कि अरे मेरी जो सोशल प्रेजेंस है वो डिटोरिएट तो नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि लोग मेरे को जो है वो ऑब्सोलीट कर रहे हैं। तो चाहे वो सामान की ग्रीड हो, चाहे वो सोशल एक्सेप्टेंस की ग्रीड हो, किसी भी चीज की ग्रीड हो आपको लाइफ में, जैसे जैसे ग्रीड बढ़ेगी वैसे वैसे फियर बढ़ेगा कि कहीं ये चीज हाथ से निकल ना जाए, और ये एक क्या कहते हैं ना, कैश 22 में आप जो है वो फंसते जाओगे। तो एक तो ये सुग्रीव की मानसिकता है। दूसरा क्या है कि जब भी आपके अंदर ग्रीड डेवलप होगी, आपकी विजडम जो है वो हवा हो जाती है, क्योंकि आपके लिए पैरामाउंट हो जाता है चीजों को इकट्ठा करना। अब विजडम खत्म हो गई कि उस चीज की आपको जरूरत है या नहीं है, वो अभी बैक बर्नर पे चला जाता है, बिकॉज नाउ यू आर इनगल्फ्ड। आपने देखा हाँ ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, और उसको जरूरत है या नहीं है, जगह है या नहीं है, इकोनॉमी उसको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, वो बैक बर्नर पे चला जाएगा। ग्रीड के साथ ये खास बात है कि आपकी ड्यूटी जो है, जो विजडम है, वो जीरो हो जाएगी। देखिए सुग्रीव के साथ क्या हुआ। जब सुग्रीव ने देखा कि वो खून की धार निकली, तो उनके पास, उनको ग्रीड है किंगडम की, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि राक्षस ने बाली को मार दिया। पहली बात तो उनको पता है कि बाली को वरदान है कि जो भी बाली के साथ लड़ेगा उस आदमी की आधी पावर जो है वो बाली में आ जाएगी। तो पहली बात तो उनको पता है कि बाली को मारना जो है वो इतना आसान नहीं है। लेकिन चलो अगर मान लिया कि राक्षस ने बाली को मार भी दिया, ही वॉज सेकेंड इन लाइन आफ्टर बाली। उनकी ड्यूटी क्या थी कि गुफा के अंदर जाते, लड़ाई करते उस राक्षस के साथ। He may have died in the line of duty, but that was the wisdom, that was his duty to perform at that time. लेकिन जो ग्रीड होती है, जो आपका माइंड फंसा हुआ है मटेरियलिस्टिक चीजों में, वो आपको उस टाइम के लिए अपनी ड्यूटी से जो है वो ऑब्सोलीट कर देगा। हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए उस वक्त क्या लॉजिकल है क्या नहीं है। जो विजडम है वो हमारी जीरो हो जाती है। तो एक हो गया कि जिस टेंडेंसी में आपकी ग्रीड बढ़ेगी, आपका फियर बढ़ेगा कि कहीं ये हाथ से निकल ना जाए। दूसरा हो गया कि जब आप अपनी ग्रीड को एक्सरसाइज कर रहे होगे, जब अपनी ग्रीड को आप केटर कर रहे होगे, तो आपकी विजडम जो है वो हट जाती है उस टाइम पे। और तीसरा क्या होता है कि वी बिकम द विक्टिम ऑफ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। हमें उस वक्त वही चीज जो है वो इंगेजिंग लगती है। अगर बाली को मान लीजिए कन्विंस हो गए थे कि अंदर राक्षस ने ही बाली को मार दिया, सुग्रीव मान लो कन्विंस हो गए थे और पत्थर लगा दिया। अब अगर कोई इससे पूछे कि भले मानस, अभी तुम कंक्लूड कर रहे हो कि बाली को एक राक्षस ने मारा है और तुम पत्थर लगा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि पत्थर हटा करके वो बाहर नहीं आ सकता है वो? लेकिन जब कभी भी हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में फंसते हैं, हम महसूस करेंगे कि उस ड्यूरेशन के लिए हमारा जो कॉमन सेंस है वो हमको सपोर्ट नहीं करता है। हम मॉल जाएंगे, हमको एक तो मार्केटिंग लीवर्स आजकल इतने अट्रैक्टिव हो गए हैं कि हम भटक जाते हैं उस चीज में, और उस वक्त हम जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में ऐसा हम फंस जाते हैं कि देन वी डोंट रियलाइज कि जिस चीज को लेकर के हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं, हमारे पास क्या हमारी इकोनॉमी सपोर्ट करती है उस चीज को, क्या हमारे पास टाइम है उस चीज को यूज करने का, क्या हमारे पास जगह है उस चीज को रखने की। कॉमन सेंस जो है, कॉमन सेंस की बात ही तो है ये, इसमें कोई देयर इज नो फिजिक्स और रॉकेट साइंस इन दिस। यू गो टू द मार्केट, यू बाय समथिंग, इट्स अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, यू नीड टू ब्रिंग इट टू योर होम, यू नीड अ प्लेस फॉर दैट, यू नीड अ कंजम्पशन, एक पैटर्न है कि भाई हम ये लेकर के आ रहे हैं तो उसको हमें कंज्यूम ही, तो क्या वो रखा रहेगा वो। तो ये 2-3 चीजें जो हैं, ये सुग्रीव की मानसिकता है, जस्ट बिकॉज कि उसके दिमाग में ग्रीड चल रही है। और टू एन एक्सटेंट क्या होता है कि जो ग्रीडी व्यक्ति है वो अपनी ग्रीड में हम इतने लिप्त हो जाते हैं
कि सामने वाला हमको समझा समझा के थक जाएगा और हमको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। हमें वही लोग उस वक्त समझ में आएंगे जो हमारी ग्रीड को सपोर्ट करें। आप देखिए, आप मान लीजिए हनुमान जी के मंदिर में आप जाते हैं, आप हनुमान जी की मूर्ति के आगे अपनी प्रेयर रखते हैं कि बजरंग बली मेरा ये काम करा दो। क्यों करते हैं? आपको लगता है कि बजरंग बली से आपको कुछ जो है विजडम मिलेगी, सुग्रीव के साथ तो हनुमान जी साक्षात रह रहे थे। हनुमान जी शिव जी का अवतार माने गए। जब सुग्रीव किष्किंधा से निकले अपनी प्लाटून लेकर के, तो हनुमान इज वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स। आप इमेजिन करो कि शिव साक्षात सुग्रीव के साथ रह रहे हैं, लेकिन सुग्रीव की ग्रीड को वो समझा नहीं पा रहे हैं कि आप जो ग्रीड कर रहे हो वो गलत है। दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट व्हेन वी आर द विक्टिम ऑफ ग्रीड, हमारे अंदर फियर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हमारी विजडम जो है वो जीरो हो जाती है, हमारी कॉमन सेंस काम करना बंद कर देगी, और अगर भगवान भी हमारे साथ होगा तो भी हमको उसकी बात जो है अपनी ग्रीड के लेंस में दिखाई नहीं देगी। और उसके बाद जब हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जब राम और लक्ष्मण भी आए हैं, देखिए राम शबरी के पास भी गए। शबरी ने अपनी कोई नीड नहीं बताई उनको कि मैं कुटिया में रहती हूँ, मुझे कुछ बंगला दे दो या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। राम जो है वो वनवास के बाद निषाद राज के पास गए, जो एक कबीले के हैं, छोटा सा कबीला है, गांव में रहते हैं। ही डिड नॉट पुट एनी ऑफ हिज कंडीशंस कि भगवान आप आए हो तो मेरे को भी एक किंगडम दे दो। लेकिन यही भगवान जब सुग्रीव के पास जाते हैं, क्योंकि सुग्रीव के अंदर ग्रीड है, तो भगवान से क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा राज्य मिलाने में तुम्हारी हेल्प करता हूं, तुम मेरी पत्नी और मेरा राज्य में हेल्प। इसके बियॉन्ड सुग्रीव की दृष्टि है ही नहीं। दिस इज हाउ अवर माइंड वर्क्स व्हेन वी बिकम द विक्टिम ऑफ ग्रीड। उस वक्त बहुत जरूरी है कि जब कभी भी हमको ऐसा लगे कि हमारे अंदर टेंडेंसी बढ़ रही है चीजों को इकट्ठा करने की, तो एक तो थोड़ा पॉज करें और लेट्स बी मेथोडिकल अबाउट इट। और अगर मान लीजिए आप अपनी उस टेंडेंसी को उस टाइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने लिए भी ले लें और एक किसी और के लिए भी ले लें, और उसको आप किसी की सेल्फलेस सर्विस में आप दे दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को अपने लिए 2 जोड़ी जूते खरीदने हैं, और आप लालच में खरीदना चाह रहे हो, देखने में अच्छे लग रहे हैं, या जो भी आपका रीजन है, तो 2 अपने लिए ले लें और एक जो है वो अलग से ले लें कि यार मैं इससे किसी और की सेल्फलेस सर्विस कर दूंगा। आप देखेंगे आपकी ग्रीड ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए सेल्फलेस सर्विस का जो सिद्धांत दिया गया है, 3 साधनाएं जो बताई गई हैं तप की और जो सेवा की साधना है, वो इसीलिए बताई गई है सेल्फलेस सर्विस की। इट विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग अवर अटैचमेंट एंड ग्रीड। क्योंकि जैसे ही आप शेयरिंग शुरू करते हो, जब आपने देना शुरू किया, तो आपके अंदर आने की जो चिपकन है, जो कंज्यूम करने की जो आपकी टेंडेंसी है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। कबीरदास अपनी शाम का टाइम था, अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे, तो एक आदमी ने ला करके 2 बोरी गेहूं का जो है उनके पास में रख दिया। उन्होंने अपने लड़के को बुलाया और बोला कि ये 2 गेहूं बोरी जो है जा करके किसी और जगह पर दे आओ। तो उस आदमी ने पूछा मैं तो आपके लिए लाया था। तो उसने अपनी बीवी को पूछा, आवाज़ दी अंदर कि हाँ भाई रसोई का क्या इंतज़ाम है। तो अंदर से उनकी मैडम ने बोला कि आज रात का है। तो वो देख रहे हैं सेठ जी को कि हमारे पास आज रात का है, वी डोंट नीड टू कंज्यूम, कल की कल देखी जाएगी। खैर वो तो बहुत ही सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लाइफस्टाइल है, बट दिस इज द माइंडसेट दैट रामायण एंड गीता टीचेस अस। और ये तभी होगा जब हमारी सेल्फलेस सर्विस जो है वो आगे बढ़ेगी। तो आगे आने वाले टाइम में देन वी विल अगेन डिस्कस कि सुग्रीव की पर्सनैलिटी को फिर कैसे राम और लक्ष्मण आए, फिर कैसे सुग्रीव राम लक्ष्मण का टेस्ट ले रहे हैं, फिर उसमें फिर बाली का क्या रोल है, बाली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फिर एक बाली की पत्नी है तारा उसका नाम है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। एंड देन इट विल टेक अस अबाउट 2 or 3 मोर सेशंस, और फिर उसको हम तो बहरहाल तो सुग्रीव इज अ पर्सनैलिटी विच इज ड्रिवन बाय अटैचमेंट एंड ग्रीड। इस पर्सनैलिटी में हमें लेने की टेंडेंसी होती है। जैसे जैसे टेंडेंसी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी, आपका फियर जो है वो बढ़ता जाएगा कि जो इकट्ठा किया है कहीं वो चला ना जाए। दूसरा,
आप जब भी उस ग्रीड के माइंडसेट में होंगे, आपकी विजडम, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर वो धीरे धीरे करके डाइल्यूट होती जाती है। और तीसरा, आप उस ग्रीड की चकाचौंध में उस वक्त इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में कि आपका कॉमन सेंस तक जो है वो उस टाइम पर काम नहीं करता। और इसको सॉल्व करने का तरीका इस सेल्फलेस सर्विस कि जो अपने लिए लेकर के आइए और बांटने के लिए भी लेकर के आइए। चलिए, बोल गुरुदेव भगवान की जय।